अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 9 की 9 सीट इस बार वो जीत रहे हैं। एक ही जीत लें, अपनी वाली ही जीत लें, उसी पे संघर्ष चल रहा है, करेल पे ही संघर्ष चल रहा है, उसी को डाउट लग रही है उनको। वो कह तो पिछली बार भी रहे थे हम लोग सत्ता में ले जाएंगे, उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन क्या रहा, सत्ता में आए क्या? 2 बार से संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी झूठ बोला, संविधान की कापियां लेकर के सिर पर रख करके झूठ बोला, क्योंकि वास्तविक तो ये है कि कांग्रेस ने देश के संविधान को खत्म किया है। हमेशा सत्य का साथ देता है, हमेशा कमजोर का साथ देने वाला होता है। सरकारें तो लूट खसोट करती रही है, व्यापारियों का और शोषण करती रही है, अपहरण और लूट और भ्रष्टाचार उनके खाते में रहा है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ जिले की विधानसभा खैर में, जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। आगामी 20 तारीख को यहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और ऐसे में आज खैर में व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं चौधरी ऋषिपाल सिंह जी। बता दें पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और इस वक्त अलीगढ़ से एमएलसी भी हैं। चौधरी साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि खैर एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में कहीं न कहीं चौधरी समाज एक अहम भूमिका इस चुनाव में रखता है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है, सबका समान सम्मान करती है और इस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ गई है। चाहे उज्ज्वला के माध्यम से जुड़ी हो, चाहे आवास के माध्यम से जुड़ी हो, आयुष्मान के माध्यम से जुड़ी हो जी, या फिर और विकास की योजना है। आज जो धरातल के जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसलिए आज सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी व्याप्त है। खैर विधानसभा जाट बाहुल जरूर है, लेकिन जाट जो है बहुत बड़ी तादाद में राष्ट्रवादी रहता है और आपने देखा भी होगा कि अधिकांश सैनिक जाटों से ही रहते हैं जी। और यहाँ के कई बलिदान, कई शहीद, ऐसी चर्चाएं आप रहती हैं। तो उनके अंदर जो राष्ट्रवाद है वो सिर चढ़कर बोलता है। किन्हीं भी परिस्थितियों में जाट भाजपा से अलग नहीं होता और उसका परिणाम भी है। पिछले विधानसभा की चर्चा हम लोग करेंगे तो हम लोग 1,39,643 वोट लेकर के और यहाँ 70,000 से अधिक में हम लोग जीते थे। बाकी पार्टियां कहीं नहीं थी, जबकि चर्चा चल रही थी कि भाई इसका वातावरण, उसका वातावरण, लेकिन किसी का नहीं था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वातावरण। लेकिन विधायक जी, मेरा यहीं पे मैं सवाल एक और लूंगा, जो है कि जिस तरह से पूर्व में लोकसभा के चुनाव हुए, वहां पर भाजपा कहीं न कहीं 1400 मतों से भी यहाँ पे हार के गई है। उस समय की परिस्थितियां कई रही होंगी। कई बार रहता है कि भाई लगातार लंबे समय से कोई प्रत्याशी रहता है या नेता रहता है तो उसके कारण से नेगेटिविटी रहती है, लेकिन इस समय कोई नेगेटिविटी किसी के प्रति नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उस प्रत्याशी के बाबा 5 बार के विधायक, 4 बार के सांसद रहे हैं, उसके पिताजी विधायक और सांसद दोनों रहे हैं। बहुत ही लोकप्रिय और सज्जन प्रत्याशी समय है और मैं तो क्षेत्र में जाकर भी देख रहा हूं कि हर जगह उनके पिताजी की, उनके बाबा की सब लोग चर्चा करते हैं। इसलिए हमारे पक्ष में वातावरण है। तप्पल से लेकर के मैं अभी उसरम तक गया था, सारा क्षेत्र मैंने देखा है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी है और हम लोग लगभग 1,60,000 के आसपास मत प्राप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और बाकी प्रत्याशियों की जमानत बचेगी नहीं बचेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। विधायक जी, जिस तरह से सुरेंद्र दिलेर जी यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, वाल्मीकि समाज से वो आते हैं, ऐसे में सामने जो गठबंधन से भी एक मजबूत प्रत्याशी है चारू कैन जी, लेकिन उनके जो पति हैं वो जाट समाज से ही आते हैं, तो कहीं की आपको नहीं लगता कि इस चीज का फैक्ट जो है यहाँ लोगों पे पड़ेगा? देखिए, जाट जातिवादी कभी नहीं रहा है और जाटों ने हमेशा सब जातियों को सम्मान किया है, लेकिन जाटों में नेगेटिविटी भी हो सकती है कि भाई ये सब कर रहे हो जी, दलित की सीट है और आप क्यों ये लड़ रहे हो, आरक्षण की सीट है तो गैर आरक्षण के लोग क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। और जो प्रत्याशी है उनके बारे में, उनके परिवार की छवि के बारे में मुझे क्या कहना, यहाँ जन जन तक सारी जानकारियां उनके बारे में रही हैं। आज उनके पिताजी, अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन पूर्व विधायक मलखान सिंह के मर्डर में आजीवन कारावास है। ऐसी परिस्थितियों में जाट कितना साथ दे पाएगा? जाट तो हमेशा सत्य का साथ देता है, हमेशा कमजोर का साथ देने वाला होता है जाट। तो किस तरह से देखते हैं कि क्या लगता है आने वाला चुनाव किस पक्ष में और किस तरह से रहेगा? आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और आप सब जगह देख रहे हो कि वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किया है, जो विकास किए हैं,
वो किसी से अछूते नहीं है। चाहे तो हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को ले लें, चाहे डिफरेंस कॉरिडोर को ले लें, ट्रांसपोर्ट नगर को ले लें, खैर के बाहर से निकल करके बाईपास बहरा निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी और अलीगढ़ से लेकर के पलवल तक जो रोड बना है ये सब उसी की देन है। और निकट में ही आप देख रहे होंगे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। ये सब विकास के उदाहरण हैं। बाकी सरकारें तो लूट खसोट करती रही हैं, व्यापारियों का और शोषण करती रही हैं। अपहरण और लूट और भ्रष्टाचार उनके खाते में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को 10.5 वर्ष हो गए लगभग, कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 7.5 वर्ष से सत्ता में है। आप देख रहे होंगे किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और यहाँ तक के गुंडे, मवाली, माफिया, भ्रष्टाचारी, अपहरण करने वाले, ये सब या तो जेलों में हैं या शहर प्रदेश से बाहर हैं या ऊपर चले गए। तो ये सुशासन को भी सब देख रहे हैं। आज अलीगढ़ से आने वाली बहन बेटी, यहाँ से जाने वाली बहन बेटियां किसी सुख सुविधा से आराम से जाती हैं। किसी को कोई बोलने वाली हिम्मत है क्या? आज योगी जी कहते हैं कि इस चौराहे के छोड़ करके अगले चौराहे पर अपराधी पहुंच नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे 9 की 9 सीट इस बार वो जीत रहे हैं। एक ही जीत लें, अपनी वाली ही जीत लें, उसी पे संघर्ष चल रहा है। करेल पे ही संघर्ष चल रहा है, उसी को डाउट लग रही है उनको, उसी को जीत लें। वो कह तो पिछली बार भी रहे थे हम लोग सत्ता में ले जाएंगे, उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, लेकिन क्या रहा? सत्ता में आए क्या? 2 बार से संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी झूठ बोला, संविधान की कापियां लेकर के सिर पर रख करके झूठ बोला, जबकि वास्तविक तो ये है कि कांग्रेस ने देश के संविधान को खत्म किया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया, यहाँ के ढांचे को खत्म किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी धज्जियां कांग्रेस ने आपातकाल लगा करके की, जो व्यवस्था 370 लगा करके किया, तो सब काम कांग्रेस ही तो करती है। भारतीय जनता पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है, सबकी हितैषी है। कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है काफी रोमांचक होने वाला है। बता दें कि इस समय विधायक जी लगातार जो है व्यापारियों के बीच में और लोगों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में जाके नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के पक्ष में वोट का आह्वान कर रहे हैं।